श्री राम नमस्कार। आज 9 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। डेनमार्क में एक आइलैंड था। वहाँ पे एक किसान खेती करता था, लेकिन आइलैंड के चारों बाजू पानी होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने के लिए डरते थे, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी हुई थी कभी भी ये आइलैंड को आंधी से नुकसान हो सकता है। तो कोई भी किसान, कोई भी कामगार, कोई भी उसको वहाँ पे खेत में जो काम करते हैं तो तैयार नहीं थे। किसान का वहाँ पे बड़ा खेत था, उसमें गाय थी, उसमें कुछ जानवर थी, उसमें कुछ मुर्गियाँ थी। तो बहुत सारा संसार उसने वहाँ पे बढ़ाया था, लेकिन अकेला वो आइलैंड पे रहता था। कोई काम करने के लिए नहीं मिल रहा था, ये उसकी दिक्कत थी। तो एक दिन एक 16-17 साल का लड़का वहाँ पे आके उसे मिल लेता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो किसान उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तू तो छोटा है, तू क्या काम करोगे, तुम कर पाओगे? तो बोलता, हाँ मैं बिल्कुल कर पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पैसा देंगे, तनख्वाह देंगे, उसमें मैं खुश रहूँगा। जो कुछ है, मुझे गाय संभालना आता है, मुझे मुर्गियाँ संभालना आता है, मुझे खेत में काम करना आता है। बस मेरी एक ही मांग है, वो है कि जब हवा तेज़ चले तो मैं शांत सोता हूँ, आप आके मुझे बीच में डिस्टर्ब न करें, मुझे कोई तकलीफ़ ना दें। किसान उसकी जो एक अट रहती है, जो उसको वो बोलता है कि मुझे इतना खाली मेरी एक डिमांड है। तो बोलता ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और काम करना शुरू हो जाता है। किसान भी चौंक जाता है कि बहुत अच्छा काम करता है, छोटा दिखता है लेकिन खेती अच्छी करता है, गाय अच्छे संभालता है, मुर्गे अच्छे संभालता है, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रात को किसान को अंदाज़ा हो जाता है बादल देख के कि आज तूफान आ सकता है, शायद आज तूफान आएगा। हवा तेज़ चल रही है, और वो रात को आके हाथ में लैंटर्न लेके वो लड़के के झोपड़ी के यहाँ पे आता है और उसको जगाने लगता है कि तू जल्दी से उठ जा, हमें खेत में जाना पड़ेगा। खेती का सब जहाँ पे अपना पीक रेडी है, जो अनाज रेडी है, तो उसे हम लोगों को ढकना पड़ेगा, मुर्गियों को ठीक से बांधना पड़ेगा, गाय को बांधना पड़ेगा। तो वो लड़का वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हवा अच्छी चलती है तो मुझे नींद आती है, और मैं उस समय आप मुझे डिस्टर्ब न करें। ये किसान बहुत गड़बड़ा जाता है, गुस्सा हो जाता है कि क्या लड़का है कि अभी जब मुझे ज़रूरत है, अभी संकट आने वाला है, तो उस समय ये सो रहा है करके। किसान खुद ही, उसका ही खेत रहता है किसान का, तो खुद हाथ में लैंटर्न लेके जाता है और देखता है कि जहाँ पे खेती है वहाँ पे सब ठीक तरीके से ढका हुआ है, जहाँ पे गाय है वो गाय भी ठीक तरीके से बांधी हुई है, वहाँ पे इंतज़ाम भी सही तरीके से किया हुआ है, जहाँ पे मुर्गियाँ है वहाँ पे भी ठीक से प्लास्टिक से कपड़े से ढका हुआ है। वो ताज्जुब हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और आनंद भी हो जाता है कि लड़के ने ये पहले से ही करके रखा है। क्यों लड़का आने से मना कर रहा था, उसकी बात का जवाब अभी उससे मिल रहा है। दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश ये है कि ये जो आइलैंड है वो हमारा जीवन है, और जो जो तूफ़ान आता है वो हर इंसान के ज़िंदगी में, कोई भी इंसान के कभी भी कुछ क्षण में कोई भी तूफ़ान आ सकता है, अड़चनें आ सकती है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इधर उधर हो सकता है। लेकिन उस वक्त हम लोगों को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लड़के ने तूफ़ान आने से पहले ही तैयारियां करके रखी थी। वो सोया क्यों है? हम लोग कहानी सुनते समय सोचते कि इतना सब कुछ है, ये आराम से कैसे सोया है? लेकिन सोने का कारण ये है कि जो इंसान ज़िंदगी में आगे आने वाले संकट का सामना करने के लिए सब चीज़ें सही सलामत, सही इन्वेस्टमेंट, सब कुछ सही करता है, उसे ज़िंदगी में कभी भी संकट आया तो भी उसका सामना करने में दिक्कत नहीं आती। संकट और कोई भी परेशानी कह के नहीं आती, लेकिन हर वक्त के लिए हम लोगों को तैयार होना ज़रूरी है। अपने काम के ऊपर हमको भरोसा चाहिए, पहले से ही पूरा सब कुछ सही करके रखो, तो ज़िंदगी में संकट कितने भी अपने दरवाजे खटखटाए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस यही थी आज कहानी का सारांश। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।